कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच आज चौथी बार पीएम मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल हुए। इस दौरान पीएम ने कहा कि देश को लॉकडाउन का फायदा मिला। सभी राज्यों की तारीफ करते हुए पीएम ने कहा कि सामूहिक प्रयासों का असर दिखाई दे रहा है। लॉकडाउन को लेकर पीएम ने सभी राज्यों से नीति बनाने को कहा है और इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने भी बैठक को संबोधित करते हुए सभी राज्य सरकारों से लॉकडाउन पर लगाम लगाने को कहा। उन्होंने कहा कि आर्थिक गतिविधियों को ज्यादा समय तक रोक नहीं सकते। साथ ही उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग समेत सभी निर्देशों का पालन करने को कहा है। उन्होंने कहा कि दुनिया के मुकाबले भारत की स्थिति बेहतर है। गृह मंत्री के मुताबिक कोरोना संक्रमण के खिलाफ लड़ाई लंबी है और इस दौरान सभी को धैर्य रखना होगा। बैठक में सीएम भूपेश बघेल भी शामिल हुए। वहीं उन्होंने ट्वीट कर कहा कि बैठक में कोरोना से बचाव और रोकथाम के साथ ही लॉकडाउन के संबंध में आगे की रणनीति पर बातचीत की गई। तो कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच आज चौथी बार पीएम मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा की है और इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल हुए। इस दौरान पीएम ने कहा कि देश को लॉकडाउन का फायदा मिला है। सभी राज्यों की उन्होंने तारीफ की है और उन्होंने कहा है कि सामूहिक प्रयासों का असर भी दिखाई दे रहा है। लॉकडाउन को लेकर पीएम ने सभी राज्यों से नीति बनाने को कहा है और इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने भी बैठक को संबोधित किया। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता शोएब रजा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शोएब, मीटिंग के पहले भी हमारी यही कोशिश थी कि आज जो बातें होंगी वो बेहद महत्वपूर्ण होगी, यही हम दर्शकों को बता रहे थे और वाकई वही हुआ। जो रेड जोन में है, हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए हैं, वहां पर लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है, ये संकेत दिए हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात ये कि मुख्यमंत्रियों को अब एक रणनीति बनाने को कहा गया है। अपने अपने राज्यों के हिसाब से जो भी नीति होगी उसके हिसाब से आगे बढ़ना होगा। बिल्कुल जिया, देखिए ये भी देखना होगा क्योंकि हमारे जितने भी सूबे हैं पूरे देश में अलग अलग स्थिति है। तमाम जगहों पर कई ऐसे सूबे हैं जो भारी संक्रमित जो संक्रमण है वहां पर बहुत ज्यादा केसेस है और पूरे देश में क्योंकि 26,000 से ज्यादा केसेस आ चुके हैं तो जो स्थिति है वो अभी भी उसको ये नहीं कहा जा सकता कि अभी थोड़ा ढील दे दी जाए। यकीनन वो फिर भयावह स्थिति हो जाएगी। तो प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों से यही बात कही कि आप एक ठोस नीति बनाइए। जहां रेड जोन है और जो ग्रीन जोन है, कैसे वहां से लॉकडाउन अगर हटाया जाता है या कहे कि थोड़ी छूट दी जाती है तो क्या वो पूरी ठोस नीति होगी, इसको लेकर। इसके साथ साथ जिस तरह से गृह मंत्री की तरफ से ये बात कही गई कि अर्थव्यवस्था खास तौर पर, क्योंकि अगर माली हालत कमजोर होती चली जाएगी पूरे देश की और अर्थव्यवस्था हमारी गड़बड़ाएगी तो फिर भी बहुत मुश्किल हो जाएगा इस लड़ाई को लड़ना भी। तो यकीनन साथ साथ जान है जहान है, ये जो एक तरीके से प्रधानमंत्री ने फॉर्मूला या जो कहा था कि इस फॉर्मूले को अपनाते हुए आगे बढ़ने की कोशिश की जाएगी तो उसी पर अमल करने की यहाँ पर बात फिर से कही गई है। तो अर्थव्यवस्था भी एक तरीके से चलती रहे बगैर कामकाज किए, क्योंकि अगर सब कुछ बंद होगा और सिर्फ लड़ाई लड़ी जाती रहेगी तो यकीनन एक दिन कहीं ना कहीं चाहे खाने पीने का मामला हो या दूसरी जो भी चीजें हैं वो कहीं खत्म हो जाएगी, फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से ये कोशिश मुख्यमंत्रियों के साथ मिलकर की गई। 9 मुख्यमंत्रियों से बात हुई है एक तरीके से, जिनको बोलने का मौका मिला उनमें से 4 मुख्यमंत्रियों ने इस बात का साफ संकेत दिया कि वो लॉकडाउन को बढ़ाना चाहते हैं। बाकी मुख्यमंत्रियों ने लिखित में अपना जो भी सुझाव था वो दिया। लेकिन ये बात सही है क्योंकि पिछली बार भी हमने देखा था कि जब लॉकडाउन बढ़ाया गया 3 मई तक जो अभी लॉकडाउन चल रहा है, बिल्कुल आखिरी दिन प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित किया था और लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा की थी। तो अभी जिस तरह की स्थिति है, चाहे वो मध्य प्रदेश में ही हो, उत्तर प्रदेश हो या दिल्ली की बात करें, जो भी ये राज्य हैं जहां पर बहुत ज्यादा एक तरीके से, या गुजरात की बात करते हैं जहां संक्रमण ज्यादा है, तो उन राज्यों में यकीनन लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है। इस तरह के संकेत दिए गए हैं और कुछ जगहों पर, क्योंकि उत्तर प्रदेश के कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर जो संक्रमित लोग हैं उनकी तादाद नहीं है, वहां पर 0 है,
तो हो सकता है कि कुछ शर्तों के साथ वहां पर छूट दी जाए। तो ये तमाम जो चीजें हैं वो 3 मई को लेकिन कई राज्यों ने ये मांग की है, जैसा कि आपने बताया है कि लॉकडाउन को बढ़ाने के वो समर्थन में नजर आए हैं। तो वहीं गृह मंत्री ने ये कहा है कि आर्थिक गतिविधियों को हम रोक नहीं सकते हैं, नहीं तो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। और जैसे आंकड़े आ रहे हैं उसके हिसाब से जो जीडीपी है वो भी काफी हद तक नीचे आ जाएगी, गिर जाएगी 2020 के एंड तक। 2021 में हो सकता है आगे बदलाव आए, लेकिन 2020 की बात करें तो नवंबर दिसंबर तक बहुत अच्छी आर्थिक स्थितियां नहीं रहेंगी, बहुत चुनौती रहेगी सामने। और अगर लॉकडाउन ऐसे ही आगे बढ़ता है कुछ राज्यों में तो उन राज्यों के लिए एक बड़ा संकट है आर्थिक तौर पर अगर हम कहें तो। और हम सुबह यही बात कर रहे थे कि क्या आर्थिक तौर पर कोई पैकेज, कोई राहत पैकेज का ऐलान हो सकता है क्या इस बैठक में? उस तरह की शायद चर्चा नहीं हो पाई है। पहले नीति समझी जाएगी, उसके बाद फाइनेंशियली देखा जाएगा किस तरह का पैकेज दे सकते हैं राज्यों को। बिल्कुल, देखिए इस बैठक में सीधे तौर पर यह ऐलान होना भी नहीं था दिया, क्योंकि सुझाव के लिए बैठक थी, अपने अपने राज्यों के हालत किस तरह की है उसके बारे में बैठक थी। तो वहां सीधे तौर पर प्रधानमंत्री ये ऐलान नहीं कर सकते थे कि हमने इस राज्य को इतना पैकेज दिया है। स्थिति को केंद्र ने समझा है, केंद्र सरकार ने। और जब क्योंकि 3 तारीख आएगी, 3 मई की जहां तक बात है, क्योंकि लॉकडाउन की समय सीमा उस वक्त खत्म हो रही है, तो तब ये देखना होगा कि इस बार क्या देश के कुछ जगहों पर, क्योंकि प्रधानमंत्री पर ही एक तरीके से फैसला छोड़ा है राज्यों ने भी कि प्रधानमंत्री जो भी कहेंगे उसका पालन पूरी तरीके से किया जाएगा। तो क्या केंद्र की तरफ से राज्यों के साथ मिलकर कोई इस तरह की रणनीति बनाई जाती है कुछ जगहों पर छूट के साथ, जहां पर ये जो केसेस है कोरोना वायरस के वो नहीं है, वहां कुछ एक तरीके से आर्थिक गतिविधियों की छूट मिलेगी क्या? क्योंकि गृह मंत्री ने साफ तौर पर यह इशारा किया है। इसके अलावा जहां पर चाहे जो महानगर है, खासतौर पर जो बड़े शहर है जहां आर्थिक गतिविधियां ज्यादा होती है, चाहे दिल्ली हो, मुंबई हो, या तमाम जगहों पर, क्या इन जगहों पर भी आर्थिक गतिविधियां करने के लिए या शुरू करने के लिए फिर से कुछ इस तरह के नियम कानून बनाकर, नई रणनीति बनाकर यहां भी कामकाज शुरू किया जाएगा क्या? क्योंकि बार बार जो एक इशारा दिया जा रहा है केंद्र सरकार की तरफ से, या गृह मंत्री ने आज भी दिया, तो उससे साफ है कि आर्थिक गतिविधियां शुरू करना बहुत ही जरूरी है। इसके बिना काम नहीं चलेगा। अगर इसी तरह से लॉकडाउन बढ़ता गया और काम बिल्कुल ठप रहा तो बहुत मुश्किल चैलेंज, एक तरीके से बहुत बड़ी चुनौती देश के सामने खड़ी हो जाएगी। सरकार इस बात को समझ रही है। ये वजह है कि ये कोशिश की जा रही है कि जान भी बचाई जाए और जहां भी एक तरीके से जो आर्थिक गतिविधियां है वो भी शुरू की जाए। इस फॉर्मूले को तभी एक तरीके से कामयाब बनाया जा सकता है जब राज्यों के पास ठोस नीति होगी कि हम रेड जोन पर या दूसरे जो कम केसेस बिल्कुल शोएब, और यही वजह है कि आर्थिक गतिविधियों को शुरू करने की कवायद में अब राज्य सरकारें भी नजर आ रही हैं, और साथ ही केंद्र सरकार भी ये लगातार कह रही कि हम एक्सपर्ट से सुझाव ले रहे हैं, और जो भी सुझाव अच्छे रहेंगे किसी भी राज्य के लिए तो उसको लागू भी किया जाएगा। अब देखना होगा कि आगे किस तरह के ऐलान होते हैं लॉकडाउन को लेकर या फिर आर्थिक गतिविधियों को लेकर। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।